उत्तराखंड बंद का आह्वान करने वाली विपक्षी पार्टियों को लाल कुआं में अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर बुलाए गए उत्तराखंड बंद का लाल कुआं में खास असर नहीं दिखा। लाल कुआं शहर में रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर, गौला रोड और मुख्य बाजार तक अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान सामान्य दिनों की तरह खुले रहे। बाजार खुला रहने से जनजीवन और व्यापार पूरी तरह सामान्य दिखाई दिया। हालांकि बिंदुकट्टा क्षेत्र में आंशिक असर देखने को मिला, जहां कुछ दुकानें बंद रहीं। इधर सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने उत्तराखंड बंद को पूरी तरह विफल बताया, जबकि विपक्षी कांग्रेस ने इसे सफल करार दिया। भाजपा प्रतिक्रिया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन दुमका ने कहा कि कांग्रेस द्वारा बुलाया गया उत्तराखंड बंद पूरी तरह असफल रहा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने का निर्णय स्वागत योग्य है। देखिए, आज हल्दूचौर से कावड़धाम के बीच अपने सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत 4 जगह मुझे बैठना हुआ। कस्बा और हल्द्वानी नगर कावड़धाम के अंदर कहीं पर भी बंद का कोई असर नहीं दिखा। वास्तव में ये बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा और इसका कोई औचित्य भी नहीं था। जब अंकिता हत्याकांड की जांच माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सीबीआई से कराने का निर्णय ले लिया गया, तो उसके बाद इसका कोई औचित्य नहीं था। वास्तव में कांग्रेस एक सेंटिमेंटल मुद्दे पर व्यर्थ का भड़काऊ और लोगों को मिसगाइड करके जो आंदोलन कर रही थी, वह समाप्त हो गया बंद के साथ ही। जैसे बंद फ्लॉप हुआ, वैसे कांग्रेस का कार्यक्रम भी आज फ्लॉप हो गया। देखिए, नेता प्रतिपक्ष है ना, उनका काम आरोप लगाना, मिथ्या आरोप लगाना और किसी प्रकार की बातें फैला करके सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करना है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय से इन सब कोशिशों पर पानी फिर गया, इसलिए वे भी एक प्रकार से खिसियाए हुए हैं और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के बंद आह्वान का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, अब सीबीआई की जांच के राष्ट्रीय स्तर पर कई परिणाम निकले हैं और सीबीआई पर चाहे कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश स्तर पर कितना ही विरोध करे, लेकिन विश्वास है, तभी उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। मैं समझता हूँ कि सीबीआई जांच का मतलब निश्चित रूप से स्वर्गीय अंकिता के साथ न्याय होगा और उस निर्णय से यहाँ की आम जनता का विश्वास सरकार और एजेंसी में बढ़ेगा। धन्यवाद। मैं आपको पहले भी कह रहा था इस संदर्भ में कि आज समूचा उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था और हमारी जनता, हमारे जितने भी चाय व्यापारी लोग हैं, कोई भी व्यवसायी लोग हैं, तो इन्होंने जो है कि हमारी बिटिया को न्याय दिलाने के लिए कि उत्तराखंड को जो है बंद किया है और इसको देख के हमें बड़ा हर्ष हुआ है। जो काम आज मतलब सरकार को पहले अभी 2-3 साल पहले कर देना चाहिए था, तो वो जो आज हमारे दबाव में, जनता के दबाव में जो वर्तमान वो आई है, सरकार आई है, तो उसको निश्चित रूप से पहले कर देना चाहिए था। और हमें अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं है कि मुख्यमंत्री जी जो है इस बात पे खरे उतरेंगे। कहीं ना कहीं उनकी नीति में अभी भी खोट है। ये तो उन माँ बापों को पता है कि जिनकी बेटी गई है, इस जनता को पता है, जो इस दर्द को समझता है, उनको सबको पता है कि आखिर दर्द क्या होता है। जिनको दर्द ही नहीं हुआ तो वो इस चीज़ को क्या समझेगा। जहाँ तक सवाल है, इस बिटिया के लिए हमने इतने ज़ोर से जो है, इतने ज़ोर से संघर्ष किया है। कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि हम उस मुकाम तक पहुँचेंगे और हमको सफलता मिलेगी। सरकार की बात, सरकार उस वीआईपी का नाम उजागर क्यों नहीं करना चाहती है? कहीं ना कहीं कल को तो इनको उस वीआईपी का नाम उजागर करना ही होगा। तो इससे बेहतर ऐसा क्यों नहीं कि वो पहले उजागर क्यों नहीं कर देते हैं? अगर आपकी नीति अगर अच्छी है, आपकी नीयत में खोट नहीं है, तो उजागर करो। क्या जरूरत थी हमको सड़कों में उतरने की?
तो सरकार की कहीं ना कहीं ये गलत उसके नतीजा जो है सामने आ रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा कि सरकार इसको जो है निष्पक्ष जांच करे। अगर सरकार इसको निष्पक्ष जांच करने वाली होती तो इससे पहले कर देती, इतनी दबाने की जरूरत क्या थी। अगर सरकार इसमें गंभीरता से लेती तो इतना बवाल नहीं होता। अगर इन्होंने इस प्रकार से इसको दबाया तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि आने वाला समय हम जो है इस बिटिया का बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे जब तक इस बिटिया को न्याय न मिले। धन्यवाद। हत्याकांड जो हमारी बहन थी, बड़ा निंदनीय है घटना थी। वो एक प्रदेश के सर्वसार करने वाली घटना है। जो प्रदेश बंद का निर्णय था सभी गठबंधन दलों का, उसमें डिपार्टमेंट में शामिल था, जिसमें बंद की घोषणा से पहले ही प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री धांगड़ धामी जी ने उसको मान लिया, सीबीआई जांच की प्रस्तुति कर दी। तो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बंद के आह्वान को खारिज करते हुए उन्होंने कहा भाई व्यापारी की जो मांग थी उसको मान लेगा, इसलिए बाजार बंद नहीं होगा। तो हमारी 383 इकाइयों में बंद का आह्वान को नकार दिया गया था। व्यापार मंडल का समर्थन तो पहले था शायद मेरे ख्याल से, उसके बाद जो सीबीआई की जो मांग थी वो मान ली गई थी प्रदेश सरकार द्वारा, तो उसके लिए वापस ले लेगा बंद का आह्वान। दूध पानी का पानी होना चाहिए। अंकिता हत्याकांड के हत्यारे उनको सजा होनी चाहिए।